तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोगों को फिर से मैं वेलकम करता हूँ मेरे चैनल RX चैनल में। तो ये मानवास को मैं लेकर आया हूँ। ये मानवा बिल्कुल ही न्यू ब्रांड है और इसको मैं यहाँ पर आगे कंटिन्यू करूँगा, लेकिन रिस्पॉन्स अच्छा चाहिए मुझे। पहले पार्ट में ट्रायल के लिए सिर्फ यहाँ पर एपिसोड डाल रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। खैर, बिना किसी देरी के हम लोग चलते अपनी सीरीज की तरफ। हमें दिखाया जाता है स्टार्टिंग में जियानू कॉन्टिनेंट के स्टेट युआन डीमन सेट की तरफ, जहाँ पर एक लड़का होता है जिसको यहाँ पर जोर जबरदस्ती से बांधा हुआ होता है और उसके साथ इन शॉर्ट जबरदस्ती हो रही होती है। या एक सीनियर होती है, उस सीनियर को यहाँ पर कह रहा होता है मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे यहाँ पर छोड़ दो, यहाँ पर मुझे घर जाने दो, मुझे यहाँ पर ऐसा वैसा नहीं करना जैसा आप यहाँ पर करवाना चाह रहे। लेकिन वो सीनियर उसकी बात नहीं सुन रही होती। वो कहती है अरे ना ना, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है एंड अभी बहुत जरा दूर है, तुम्हें बस यहाँ पर होल्ड करके रखना हस्बैंड, क्योंकि आज की रात काफी ज्यादा स्पेशल होने वाली है। और तुम तो नहीं चाहोगे ना कि तुम्हारी यहाँ पर प्यारी सी कॉन्कोबाइन है, मतलब तुम्हारी यहाँ पर वाइफ है, वो अकेले रूम में अकेले यहाँ पर रहे। तुम ऐसा नहीं चाहोगे ना, मुझे अकेले मत छोड़ के जाओ। अभी तो यहाँ पर पूरी रात पड़ी, हम लोग एंजॉय करेंगे। तो अपने यहाँ पर कहीं और हाथ मारती, वहां से कुछ निकाल रही होती। हम लोग देखते हैं हमारे यहाँ पर जाओमू को, यहाँ पर जाओमू इसका नाम होता है और ये बंदा, इसकी बॉडी नहीं होती बल्कि ये ट्रांसमाइग्रेटर होता है। हाँ, ये किसी और की बॉडी में आया हुआ होता है। ये बताता है अपने बारे में कि साला मैं तो यहाँ पर आया था लेकिन इस मुसीबत में फंस जाऊंगा, मुझे लगा नहीं था। और इस लड़की को यहाँ पर अलग अलग कॉस्प्ले करने का यहाँ पर काफी ज्यादा शौक है। ये इसके ठड़कियों वाले इरादे हैं सारे के सारे। जब जब ये मेरे साथ यहाँ पर रात बिताती है तो ऐसी यहाँ पर हरकतें करती है। तो उसने सारे यहाँ पर सूट निकाल दिए होते हैं। आज की रात में कौन सा यहाँ पर सूट पहनूं, जल्दी से यहाँ पर चूज करो किस में अच्छी लगूंगी। ये बताता अपनी बैक स्टोरी 1 साल पहले की कि कैसे ट्रांसमिग्रेट होकर एक नोबल फैमिली में आया, नोबल सन बन के, और कॉन्टिनेंट में काफी ज्यादा रिच फैमिली में तो था और इसकी यहाँ पर मैरिज भी सेटल हो चुकी थी और कॉन्ट्रैक्ट था यहाँ पर प्रिंस की डायनेस्टी, जो डायनेस्टी थी उसी की प्रिंसेस से यहाँ पर इसकी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ये जा रहा था यहाँ पर गड्डी लेके बड़े आराम से दुल्हन को लेने के लिए, लेकिन रास्ते में हो जाता है कांड, क्योंकि ये अपनी जिंदगी में सारा कुछ अचीव कर चुका था, क्योंकि नोबल फैमिली का था, अमीर बाप का था। जब ये जा रहा होता है तो इसको यहाँ पर युआन डीमन सेक्ट वाले वो उठा के ले जाते हैं। जब उसको उठा के लेते हैं, वो फर्स्ट टाइम जब यहाँ पर आता है डीमन सेक्ट के अंदर, सारी लड़कियां इसको ऐसे देखती है जैसे कि खा ही जाएगी और इसको प्रिजन बना दिया होता है पहले दिन से ही। और यहीं से इसका यहाँ पर नाइटमेयर स्टार्ट होता है असली वाला। इसको यहाँ पर काफी ज्यादा कंज्यूम कर ली जाती है इसके अंदर एनर्जी, क्योंकि इसके पास होती है प्योर यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बेस्ट सप्लीमेंट होती है कल्टीवेशन करने में 9 यिंग मिस्टिक आर्ट को। और इसी की बॉडी से ये कल्टीवेट करके काफी ज्यादा इंक्रीज करती है अपनी एनर्जी को, पावर को। तभी अपने मेगड़ों को पकड़ के यहाँ पर लेकर आए हुए। वो कहता है जब से यहाँ पर आया हूँ ये लोग मेरी लाइफ के ऊपर ना ध्यान देते हैं, इनको मरने जीने से कोई यहाँ पर लेना देना है ही नहीं। ये लोग ने मेरे को यहाँ पर सिर्फ टूल बना के रख दिया, टूल की तरह यूज करे अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए। और मेरे साथ बस यही चलता है। आप देखो, एक टाइम पे यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आता है ये सब करने में, लेकिन बार बार ये हो और ऐसा यहाँ पर कुत्तों वाली जिंदगी हो तो काफी ज्यादा यहाँ पर बोरिंग हो जाती है जिंदगी और बहुत ही ज्यादा घुट घुट के रहना पड़ता है। ये चीज काफी ज्यादा यहाँ पर इरिटेटिंग है और बहुत ही ज्यादा यहाँ पर नफरत है मुझे। और इसकी प्योर यांग एनर्जी को कंज्यूम कर लिया जाता है हर टाइम पे जब जब इसके साथ ये होता है। अब ये इसकी यहाँ पर औरत कह रही होती है चलो यहाँ पर मूड बनाओ, लगता है तुम्हारा आज रात का यहाँ पर मूड नहीं है। अब ये कुछ करती है जिससे हमारा मेक कलर को बैकलैश पड़ता है उसकी बॉडी में। उसके मुंह से काफी ज्यादा यहाँ पर वोमिटिंग निकलती है। वो कहता है मैं गया आज नहीं बचने वाला। अब ये कहती है यहाँ पर ना ना तुम ऐसे नहीं मर सकते। अब वो बोलता भी है हमारा यहाँ पर मेक कटर बोलता है देखो यहाँ पर मुझे जाने दो, मेरे साथ ऐसी हरकतें नहीं करो, मैं बेचारा मासूम सा बच्चा हूँ, अगर ऐसी करती रहोगे यहाँ पर मैं मारा जाऊंगा। अब जामू होता है, उसको यहाँ पर जो है बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि इसके साथ यहाँ पर क्या होने वाला है अभी के लिए। ये इसकी आज की आखिरी रात होने वाली है। जब ये छोड़ने की बात करता है, ना मरने की बात करता है, तो उसकी यहाँ पर जो वाइफ होती है उसको गुस्सा आता है। वो गले से पकड़ लेती है, गले से पकड़ से कहती है ऐसे कैसे, तुम्हें तो यहाँ पर ऑनर होना चाहिए कि तुम मेरे हाथों से यहाँ पर मारे जा रहे हो और तुम मेरी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करो, इससे बड़ी बड़ी बात यहाँ पर और है ही क्या। इतना कहते हुए अपने पास से एक मेडिकल निकालती है, जो मेडिकल काफी ज्यादा हेल्प करेगा इन दोनों के बीच में कल्टीवेशन को और इम्प्रूव करने के लिए और इस लड़की का यहाँ पर लेवल अप करने के लिए, क्योंकि इसका लेवल अप होने वाला है। बस अपने मेकर की एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी लेगी तो यहाँ पर इसका लेवल अप हो ही जाएगा। ये जाम मुंह से यहाँ पर कहती है बस आज की रात यहाँ पर तुम्हें कैसे ना कैसे सर्वाइव करना और मेरे साथ यहाँ पर ये सब करना है। एक ये पिल खा लो जिससे तुम्हारा यहाँ पर जोश वगैरह बढ़ जाएगा और जैसी जोश बढ़ेगा तुम एनर्जी काफी अच्छे तरीके से मुझे यहाँ पर दे पाओगे। इतना कहते हुए फोर्सफुली उसके मुंह में ये गोलियां यहाँ पर डाल देती है और हमारे मेक गड्ढा को देखा जा सकता है उसकी बॉडी में काफी ज्यादा बैकलैश पड़ता भी है इस बॉडी का। अब कंफर्म है कि वो बंदा यहाँ पर मारा ही जाएगा। वो कहता है क्यों यार लेवल अप कर लिए, मेरे साथ ये सब यहाँ पर कर रही है। आगे से इसकी वाइफ कहती है, जो कि यहाँ पर इसकी सीनियर भी लगेगी, वाइफ तो ऐसी यहाँ पर कह रहे हैं आज की रात मूड बनाने के लिए। इसकी सीनियर कहती है देखो यहाँ पर तुम्हारा लेवल अप हो जाएगा, मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता तुम मरो या नहीं, लेकिन मेरा लेवल अप करवा के मरना। हम लोग देते हैं कुछ टाइम बाद जब यहाँ पर आराम
काम से लगी हुई होती है और हमारा मेक कटर वो बेचारा अब वो कुछ कर भी नहीं सकता, वो ढीला पड़ा होता है, ये खुद यहाँ पर करी जा रही होती जो इसको यहाँ पर करना होता है। वो कहती है वाह यार तुम तो काफी ज्यादा यहाँ पर कमाल के हस्बैंड, आज की रात तुमने मेरे को काफी ज्यादा खुश किया। हमारा मेक कटर मन में सोचता है वाकई में यार मैं बस इसी काम के लिए बना हूँ, मैं आज की रात यहाँ पर पूरा का पूरा खत्म हो जाऊंगा, मैं वाकई में मारा जाऊंगा, लेकिन मैं बिल्कुल भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इन शॉर्ट के मैं अपनी मौत को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं गिव अप नहीं कर सकता अपनी जिंदगी के ऊपर, मुझे जीना है। जब ये ऐसी बातें कर रहा होता है यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ी बड़ी, तो उसी वक्त आता है सिस्टम। सिस्टम में पेड़ होता है, वो कहता है एक्सट्रीमली सॉरी आपको यहाँ पर लेट आने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर आ चुके हैं आपकी मदद करने के लिए, आपको सर्वाइव करवाने के लिए। और होस्ट इस वक्त काफी ज्यादा यहाँ पर बड़ी तकलीफ में है, हम लोग आ चुके हैं आपके साथ बॉन्ड होने के लिए। सिस्टम यहाँ पर माफी चाहेगा क्योंकि काफी ज्यादा टाइम लगा आपके साथ बॉन्ड होने के लिए। सिस्टम की बात सुन ये भी कहता है साला हरामी तू इतना टाइम से यहाँ पर कहा था, एक साल से साला यहाँ पर तू मिस जो है गायब हुआ था, मेरे को तेरी काफी ज्यादा यहाँ पर याद है, अब फाइनली तू आ ही गया तो मेरी हेल्प कर ही दे। इतना कहते हुए सिस्टम अपने बारे में बताता है जैसे यहाँ पर आप जो है ट्रिगर करोगे, मतलब यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, डबल आपको मिलेगा। और जो जो यहाँ पर आप करने वाले जैसे कि एनर्जी दे दी अपनी इस लड़की को तो आपको डबल यहाँ पर कुछ फायदा मिलेगा, पैसे उड़ाए तो वो डबल मिलेंगे। इन शॉर्ट जो भी आप स्पेंड करोगे वो आपको डबल ही मिलेगा, ये यहाँ पर सिस्टम का कहना होता है। और आपको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डबल मिलेगा क्योंकि लेट आने के लिए इसको कंपनसेशन भी मिला होता है और वो कंपनसेशन इसको यहाँ पर गारंटी ही मिलेगा। आप अपना मेकर काफी ज्यादा खुश होता है यहाँ पर इस सिस्टम को देख के, इसकी यहाँ पर एबिलिटी को देख के। फाइनली यहाँ पर आ चुका, अब मैं यहाँ पर बवाल मचाऊंगा इस वर्ल्ड के अंदर। हम लोग देखते हैं इस यहाँ पर लड़की को, वो लड़की जैसी यहाँ पर देखती है कंपनसेशन में अब अपने मेकरों को एनर्जी दी होती है, वो एनर्जी से उसकी हालत होती है वो ठीक हो जाती है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर वो भी यहाँ पर ठीक हो जाता है। अब यहाँ पर जोश आया था हमारे मेकर के अंदर और लड़की इसको देख वो भी कहती है अरे वाह 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 देखो यहाँ पर तुम्हारी बॉडी तो काफी कुछ यहाँ पर कह रही है, भले तुम्हारा मन नहीं करा लेकिन बॉडी तुम्हारी काफी ज्यादा होनेस्ट है, आओ यहाँ पर दोबारा से स्टार्ट करते हैं। वो कहता है या क्यों नहीं, अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं साली, तेरे को तो मैं अंदर से डालूंगा मुंह से निकालूंगा, तू देख तेरे साथ मैं करता है क्यों, तुझे यहाँ पर काफी खुशियां चाहिए ना, तेरे को तो मैं खुशियां देता हूँ। अब हमारा मेकर टूट पड़ता है, पहले वो टूट पड़ी थी लेकिन अब ये टूट पड़ता है सिस्टम के आते हुए। अब इसका यहाँ पर इतना सारा जोशीलापन देके ये कहती वाओ यार तुम तो वाकई में काफी जरा कमाल के बन चुके हो, देखो तो अपने आप को कैसे जरा जोश में बढ़ चुके हो एकदम। अपना मेकर जैसे यहाँ पर स्टार्ट करता है उसके साथ वो सब करना और वो कहता भी है अब से यहाँ पर मैं अपने डिग्निटी को कंट्रोल करूंगा, मैं अपने ऊपर ध्यान दूंगा ताकि ऐसी सिचुएशन बाद में ना बने फ्यूचर में। अब इसको गुस्सा भी आया होता है, अब ये गुस्से में इसको पेल रहा होता है बहुत ज्यादा जोर जोर से खतरनाक तरीके से। और इसकी जो वाइफ होती है वो कहती भी आज की रात सिर्फ तुमसे बिलोंग करती है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर सुबह के टाइम पे जब अपने मेकर की हालत ऐसी होती है भाई, एक दिन में जब 10 दफा हिला दो ना तब ऐसी हालत लड़कों की होती है और इसकी एक ही रात में ऐसी हालत हो गई, लिटरली बहुत ही ज्यादा तिल्ली बना दिया इसको। तो अब ये लड़की यहाँ पर आराम से उड़ के जाती है और ये टेल होती है इसकी, इसका मतलब 9 टेल फॉक्स वगैरह कुछ तो होगी ये लड़की। अब ये खुशी खुशी यहाँ पर होती है, काफी ज्यादा खुश होती है, रात भर इसने परफॉर्मेंस जो अच्छी दिखाई हुई होती है। कहती भी है तुम्हारी यहाँ पर प्योर यांग एनर्जी वो काफी ज्यादा यहाँ पर कम थी लेकिन तुम्हारा यहाँ पर परफॉर्मेंस आज रात का मतलब कल रात का काफी ज्यादा कमाल का था, मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। ठीक है अगर तुम यहाँ पर सर्वाइव कर लेते हो तो मैं आऊंगी तुम्हें ढूंढते हुए और काफी ज्यादा एंजॉय करूंगी फिर से। अभी के लिए जा रही होती है पिल वगैरह के चक्कर में। हमारा मेकर का सिस्टम कहता है ओ माय गॉड आपको यहाँ पर ड्रेन हो चुकी है एनर्जी, आपको डबल मिलती है। ओ माय गॉड आपके यहाँ पर कंडीशन काफी ज्यादा खराब है तो आपको यहाँ पर यांग स्किलेट बॉडी मिलती है, यांग स्किलेट बॉडी जो कि यहाँ पर स्पेशल बॉडी होती है और काफी कुछ अपने मेकर का यहाँ पर जो रिपेयर करता है और काफी ज्यादा यहाँ पर चीजें जो उसकी सेटल वगैरह करता है। और QI रिफाइनिंग जो होता है लेवल उसके यहाँ पर 3rd पे आता है, 4th पे आता है, फिर डायरेक्टली यहाँ पर पीक पे 10 लेवल पे आ जाता है। और ये पावर को यहाँ पर सेंस करने के बाद हमारा मेकर भी काफी ज्यादा हैरान, ये होती है यहाँ पर QI रिफाइनिंग की पावर और ये होती है यहाँ पर स्केलेट बॉडी की पावर जिसको फील करके मुझे लिटरली बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। अब आएगा यहाँ पर राज करूंगा साला, पोर पाड़ के रख दूंगा, लेकिन अभी के लिए इसको अपनी प्रोफाइल को यहाँ पर हाई नहीं करना, लो करके रखना है वरना यहाँ पर फाड़ दी जाएगी, मुझे मेरी पीछे से फाड़ी जाएगी क्योंकि इस डीमन सेट के अंदर लिटरली बहुत ही पावरफुल एक्सपर्ट है, इतना पावरफुल एक्सपर्ट है कि मैंने यहाँ पर कुछ किया भी तो वो लोग मुझे बीच से फाड़ के रख देंगे। बस मुझे इसी तरीके से यहाँ पर जो है रहना है और सर्वाइव करना है कैसे ना कैसे करके, ताकि यहाँ पर ये जो फर्नेस में बना हुआ हूँ फर्नेस से ज्यादा यहाँ पर कुछ और ना बन जाओ। बस मुझे यहाँ पर फायदा देना है, कुछ अपने ऊपर ज्यादा टेंशन नहीं दिखानी, ऐसे यहाँ पर जो छुपके अपनी पावर को बढ़ाना है ताकि मैं स्ट्रॉन्ग होता रहूं। लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए स्पिरिट स्टोन, स्पिरिट स्टोन की वजह से मैं अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ा पाऊंगा क्योंकि वो यहाँ पर कल्टीवेशन को काफी ज्यादा बफ भी करते हैं, इंप्रूव भी करते हैं। और अभी के लिए यहाँ पर जो यांग स्किलेट बॉडी है उस यांग स्किलेट बॉडी को भी मेरे को यहाँ पर बढ़ाना होगा। लेकिन सिस्टर जो है सीनियर सिस्टर जिसके साथ मैं यहाँ पर मजे कर रहा था वो यहाँ पर कोई इतना ज्यादा पैसे वगैरह तो मुझे नहीं देती है, अब मुझे भी यहाँ पर पैसे वगैरह कमाने पड़ेंगे ताकि मैं
और भी जरा पावरफुल हो पाऊँ। सीनियर से यहाँ पर नहीं होने वाला, मुझे और भी लड़कियां चाहिए। अगर और लड़कियां मिल जाती है बड़े अरमान वाली तो मैं उनसे काफी जरा यहाँ पर जो है ले सकता हूँ रिवॉर्ड वगैरह, क्योंकि एनर्जी दूंगा बदले में यहाँ पर मुझे काफी रिवॉर्ड मिलेंगे। तो ऐसे गंदे गंदे ख्याल यहाँ पर ये सोच रहा होता है, और उससे पहले इसको यहाँ पर अर्निंग वगैरह करनी पड़ेगी, स्पिरिट स्टोन कमाने पड़ेंगे, और वो दूसरे तरीके से कमाने पड़ेंगे। जब इस साइड की तरफ देखता है उसको एक बंदा दिखता है हुआ सेट का आउटर डिसेबल वांग चेंग को देख ये यहाँ पर चुपके चुपके उसको देखते हुए कहता है फर्स्ट टाइम जब यहाँ पर मैं डीमन सेट के अंदर आया था मुझे सबसे पहले ये बंदा मिला, और इस बंदे ने यहाँ पर काफी अच्छा मेरे साथ ट्रेड किया, मेरी केयर करता था। अब टाइम आ गया कि मैं रीपेमेंट दूं, कुछ यहाँ पर दूं, अपनी तरफ से इसको फायदा हो। इतना कहते हुए हमारा मेकर अपने पास जो सेविंग पड़ी हुई होती है इन कुछ टाइम में यहाँ पर इसने 100 स्पिरिट स्टोन, कुछ 100 या 200 स्पिरिट स्टोन इसने रखे हुए होते हैं, वो देने की बात करता है। एक दफ़ा देगा तो मुझे बदले में रिटर्न होंगे सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा। मैं ट्राई करके देखता हूँ। तो वो ज़ोर से यहाँ पर मारता है पोटली, जो पोटली उसके सीधा सर पर लगती है। देने का तरीका काफ़ी ज़्यादा अजीब था। खैर अब दे ही दिया तो वो भी देखना शुरू हो जाता है। ये क्या हुआ, आसमान से गिरे या तो फिर किसी ने मुझे फेंक के मारे। ओह माय गॉड, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा स्टोन है जिसकी वजह से मैं अपनी कल्टिवेशन को आगे बढ़ा पाऊंगा। थैंक यू मुझे यहाँ पर ये स्पिरिट स्टोन देने के लिए। हम लोग देते सिस्टम में, अब सिस्टम में यहाँ पर लिखा होता है 200 यहाँ पर आपने स्पिरिट स्टोन दिए, बदले में आपको यहाँ पर मिलते हैं 1000 स्पिरिट स्टोन मिलेंगे। और काफी जरा बारिश हो जाती है अपने मेन कटर के ऊपर स्पिरिट स्टोन की। ये सब देख के वो काफी जरा खुश रहता है। फाइनली ये वर्क कर गया। अब जो मैं यहाँ पर स्पेंड करूंगा बदले में सिस्टम मुझे यहाँ पर ज्यादा देगा, इसी से मैं यहाँ पर पैसा कमाने वाला हूँ। ये पैसा कमाने का काफी जरा आसान तरीका है। लेकिन मैंने यहाँ पर 100,000 स्पिरिट स्टोन अगर यहाँ पर स्पेंड किए तो यहाँ पर सिस्टम मुझे कितने देगा, 2 मिलियन देगा या तो फिर उससे ज्यादा देगा, मुझे पता नहीं। लेकिन मुझे ट्राई तो जरूर करना चाहिए, और फ्यूचर में जिसने मुझे ह्यूमिलेट किया है उससे मैं बदला लूंगा, और 100 गुना यहाँ पर पे करना होगा उस बंदे को भी। बट अभी के लिए मुझे सिस्टम का जो फंक्शन है उसके ऊपर काम करना चाहिए। मैंने यहाँ पर ये पैसे दिए तो मुझे रिटर्न में ज्यादा हुए। अगर मैं यहाँ पर सिस्टम के दिए हुए पैसे यहाँ पर दोबारा से स्पेंड करता हूँ तो क्या मुझे यहाँ पर दोबारा से रिटर्न होंगे, सिस्टम मुझे यहाँ पर देगा। ट्राई करना चाहिए। अब सिस्टम से दिए हुए यहाँ पर स्पिरिट स्टोन वो दोबारा से फेंक के उसके ऊपर मार रहा होता है। अब हे हुआ का यहाँ पर ये आउटर डिसेबल का डिसेबल होता है, वो भी हैरान साला ये बारिश कहाँ से हो गई। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज रहता है। आखिर यहाँ पर जो हेवन है वो मेरे कल्टीवेशन बढ़ाने के इतने ज्यादा स्पिरिट स्टोन यहाँ पर मेरे लिए भेज रही है। वाओ यार कमाल की बात है, ये तो बहुत ही ज्यादा कमाल हो गया। खैर मेरा क्या, मेरे तो कल्टीवेशन आगे बढ़ेगी, और जो भी मेरी मदद कर रहा है मेक श्योर करूंगा मैं इससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाऊँ और उसका यहाँ पर नाम बिल्कुल ना डुबाऊं जिस बंदे ने मेरी हेल्प करी है ये पैसा वगैरह यहाँ पर दे के। अब डिसअपॉइंट तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं करने वाला। काफी ज्यादा खुश होता है यहाँ पर ये बंदा। अब हमारे मेगड़ो को देखते हैं जिसके सिस्टम में कोई भी रिएक्शन नहीं होता। लिटरली अब कोई भी रिएक्शन नहीं होता, ना ही उसको यहाँ पर डबल मिलते हैं। उसका रिएक्शन काफी ज्यादा अजीब निकलता है। सिस्टम यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं दिया तो मुझे इसका जो ये जो सिस्टम है ना, ये जो यहाँ पर रिपेमेंट करने का, मुझे अच्छे तरीके से यहाँ पर समझना पड़ेगा कि कैसे यहाँ पर ये काम करता है। खैर अभी के लिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन उसी वक्त यहाँ पर आवाज आती है जूनियर ब्रदर्स जाऊ आखिर तुम यहाँ पर, और तुम यहाँ पर जिंदा कैसे बच गए, अभी तक टपके नहीं। तो ये होती है एक और सीन है जो कि काफी ज्यादा ब्यूटीफुल दूर से लग रही होती है। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोगों को फिर से मैं वेलकम करता हूँ। और सबसे पहली बात जो यहाँ पर मैंने अभी रिसेंटली मानवा अपलोड करी थी, आप लोगों ने काफी अच्छा यहाँ पर रिस्पॉन्स दिया, तो मैं उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा जैसे उसका एपिसोड रिलीज होंगे जब ही लेकर आऊंगा। और बात रही इस मानवा की, इसमें हल्का फुल्का सपोर्ट देखने को मिला था, लेकिन मैं इसका यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुका हूँ। तो बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं अपनी एपिसोड की तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हम लोगों ने यहाँ पर प्रीवियस एपिसोड में देखा था जब ये आ रहा होता है तो यहाँ पर लू क्यूआई इसको टकर जाती है जो कि इसकी सीनियर होती है। अब ये सीनियर होती है, इसको यहाँ पर बातें वगैरह सुना रही होती है, यहाँ पर क्रीड वगैरह कर रहा होता है। इस सीनियर का नाम तो मैंने पहले बता दिया था, इसका नाम यहाँ पर लू क्यूआई है, हम लोग लू ही बोलेंगे इसके सरनेम से। और ये यहाँ पर आउटर डिसेबल होती है, कल्टीवेशन जो आर्ट इसने सीखी हुई होती है, 9 यिंग मिस्टिक आर्ट इसने भी सीखी हुई होती है। हमारा मेकर यहाँ पर बताता है जैसे मैं आया था, कैप्चर हुआ था यहाँ पर उस लड़की के द्वारा जिसका नाम यहाँ पर चू जियाओ रैन है। यहाँ पर चू है ना, ये जो लड़की जो कि अपने मेकर का शुरू में मजे ले रही थी, इसका नाम चू जियाओ रैन है, हम लोग चू बोलेंगे और इसको यहाँ पर लू बोलेंगे। अपना हीरो बताता है जैसे यहाँ पर ये जो चू लेकर आई थी मुझे सेट के अंदर, डीमन सेट के अंदर, सबसे पहले यही मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए आई थी, जान छुड़वाने के लिए। लेकिन चू ने यहाँ पर इसको धमकी दे दी थी कि अगर तुमने यहाँ पर मेरा लोंडा लेने की जरूरत भी करी, हिम्मत भी करी, तो मेरे से यहाँ पर बुरा कोई भी नहीं होगा। वैसे भी मैं काफी ज्यादा पावरफुल हूँ तुमसे। तो हाँ, यहाँ पर जो चू होती है वो लू से ज्यादा पावरफुल होती है, इसलिए यहाँ पर लू जो है वो कुछ नहीं कर पाती चू का। अब ये लोग यहाँ पर बातें सोल्व करते हैं। उसके बाद हम लोग करंटली देखते हैं जहाँ पर ये कह रहा होता है आप यहाँ पर कैसी हो। लेकिन यहाँ पर ये नोटिस कर लेती है कि हमारा मेकर की कल्टीवेशन काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है,
और उसकी प्योर यांग है वो भी काफी ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो चुकी है पहले से ज्यादा, जैसे कि मैंने यहाँ पर इमेजिन किया भी नहीं था। और तुम्हारी यहाँ पर वाकई में कल्टीवेशन और प्योर यांग जो बॉडी है, तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशन एनर्जी वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। अब यहाँ पर हमारा मेकर है वो कहता है आप तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही मेरे बारे में बड़ा चढ़ा के बातें करिए, खैर यहाँ पर भूल ही जाओ ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन उसी वक्त ये हाथ पकड़ती है, इसको लेके जा रही होती है, अपनी फ्लाइंग सोर्ड को बुलाती है। वो कहती है हमें यहाँ पर जल्दी करना होगा क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से लेके जाना चाहती हूँ, तुम मेरी हेल्प कर सकते हो कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि तुम्हारी यहाँ पर जो ओनर है वो यहाँ पर शू अभी गई है यहाँ पर सेकुलेशन में, उसका लेवल अप होने वाला और मुझे भी लेवल अप करना, मैं सबसे पीछे नहीं रहना चाहती। आओ मेरे साथ यहाँ पर, मुझे भी जो एनर्जी वगैरह चाहिए। अब ये दूसरे तरीके से यहाँ पर एनर्जी लेने वाली है। ये अपने यहाँ पर सोर्ड पर बिठाती है हमारे मेन कैरेक्टर को, लेके यहाँ पर जाने लगती है। लेकिन इसको डर लगता है अपने यहाँ पर मेन कैरेक्टर को, वो डरता हुआ यहाँ पर उसके नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको पकड़ लेता है। वो यहाँ पर शर्माते हुए कहती है अरे 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 ये भी नहीं करना था यार, तुमने कुछ ज्यादा टाइट पकड़ लिया। अपना मेन कैरेक्टर बहुत सारा स्लो उड़ाओ, मुझे यहाँ पर आदत नहीं है सोर्ड यहाँ पर उड़ने वाली सोर्ड के ऊपर बैठने की। हमारी यहाँ पर जो लू होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के बॉडी के बारे में बताती है कि मैंने यहाँ पर कुछ महीने पहले तुम्हें देखा था, अब यहाँ पर जाके देख रही हूँ तुम्हारी यहाँ पर जो यांग कॉन्स्टिट्यूशन है लिटरली बहुत ही ज्यादा यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। वाकई में वो लड़की जो कि अजीब सी होगी, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर मतलब बेकार ना वर्ड्स लेती है उसके बारे में जो कि मैं नहीं लेना चाह रहा। वो तुम्हें इतना सारा बेनिफिट दे सकती है, मुझे कभी लगा नहीं था। वाकई में यहाँ पर उसने तुम्हारी कल्टीवेशन बढ़ाई है। वो कहता है यार वो सिर्फ चूस ही सकती है, वो कहाँ यहाँ पर बढ़ाने वाली, उसने यहाँ पर कोई फायदा नहीं दिया मुझे। लेकिन सीनियर यहाँ पर ये भी कहती है हाँ डीमन से यहाँ पर क्या ही उम्मीद करी जा सकती है, वो कुछ भी नहीं, बस वो यहाँ पर लेने का करता है ना कि यहाँ पर देने की। तुम्हारे यहाँ पर जो है यही मैं कहूंगी कि उसके चंगुल से निकल जाओ, अगर उसके चंगुल में लोगे तो मारे जाओगे, तुम्हारी पूरी यांग जो है वो पूरी की पूरी चूस लेगी और तुम्हें यहाँ पर खत्म कर देगी। हाँ अनटिल जब तक मेरा यहाँ पर ब्रेक थ्रू नहीं होता तब तक मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर पाऊंगी। अगर मेरे यहाँ पर कोर फॉर्मेशन लेवल है वहाँ तक मेरा लेवल अप हो जाता है तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर चू को चैलेंज करूंगी। चू को चैलेंज करने के बाद यहाँ पर जीत जाऊंगी, जीतने के बाद मैं यहाँ पर तुम्हें जो है मांगूंगी और वो यहाँ पर दे भी देगी, उसके पास कोई चारा भी नहीं बचेगा। तुम मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो ताकि यहाँ पर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करके रखूँ। वो कहता है वाकई में अरे वाह आपके ऊपर मुझे रिलाय लेना पड़ेगा। इतना कहते हुए अपना मेकअप वो ज़्यादा ठरकी हो जाता है और जो है हक कर लेता है। वो कहती भी है अरे भाई तुम काफ़ी ज़रा क्लोज आ गए, अरे वो दूर 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 रहो यहाँ पर मुझसे। हमारा मेकअप मन में सोच रहा होता है मैं यहाँ पर तुम्हें फॉलो करूँगा, अबे यहाँ एक से निकलूंगा दूसरी की तरफ जाऊँगा। अगर ये लड़की भी वहाँ पर वैसी निकली और इसने यहाँ पर उससे भी ज़्यादा बुरा मुझे रखा तो क्या होगा। खैर मुझे नहीं पता ये पर्सन यहाँ पर कैसी है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर युआन डीमन सेट के इनर सेट की तरफ जहाँ पर ये लेकर आ रही होती है हमारे यहाँ पर मेन कैरेक्टर को। ये जैसे यहाँ पर लेकर आती है गेट वगैरह बंद करती है, कहती है मेरा ब्रेक थ्रू हो जाए, यहाँ पर लेवल अप वगैरह हो जाए तो मैं भी यहाँ पर तुम्हें जो है गिफ्ट वगैरह देने वाली हूँ। अगर ये स्मूथली लेवल अप हुआ तो मैं तुम्हें यहाँ पर दूंगा विटैलिटी पिल, जिसकी वजह से तुम्हारी जान बची जाएगी। वो तुम्हें यहाँ पर चूसेगी तो तुम यहाँ पर पिल खा के अपना जो है जान बचा सकते हो। वो पिल यहाँ पर मिलेगी जो अपना मेकर यहाँ पर लेना भी चाहेगा। वो कहता भी है वाह ये तो काफी ज्यादा कमाल की। अब वो जाती है बात लेने के लिए, हमारा मेकर उसको ध्यान से देख रहा होता है। चलो यहाँ पर अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये बात वगैरह यहाँ पर ले रही होती है, अच्छे तरीके से यहाँ पर साफ सुथरा कर रही होती है और आराम से यहाँ पर रिलैक्स होकर बोलती है आज के टाइम पे मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं रोकने वाला। ये फीलिंग काफी ज्यादा कमाल की है। हमारा मेकर बोलता हुआ क्या बात है, ये फीलिंग तो काफी ज्यादा कमाल की है। पीछे से आ चुका होता है, ये डर चुकी होती है, छुपा लेती है अपना सारा माल आगे का कि तुम्हें यहाँ पर परमिशन नहीं दी थी मैंने अंदर आने की, तुम कैसे आ गए। जिसपे ये कहता है टाइम जो है बड़ा प्रीशियस होता है, हम दोनों को यहाँ पर एक दूसरे को साथ स्पेंड करना चाहिए और एक दूसरे को यहाँ पर वॉश कर लेंगे और कह जाएगा। चलो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। उसको पकड़ लेता है, पकड़ते हुए यहाँ पर जो है अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट करवाता है, जिसपे वो बोलती है तुम्हारी जो यांग एनर्जी तुम ट्रांसफर कर रहे हो वाकई में काफी ज्यादा प्योर है, इससे मेरी यहाँ पर काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। होती है 9 मिस्टिक यहाँ पर आर्ट, उसके बारे में बताता है कि यहाँ पर जो 9 मिस्टिक आर्ट है वो काफी ज्यादा कमाल की है, इसकी एनर्जी भी। अब थोड़ी देर बाद देखते हैं जहाँ पर ये काफी ज्यादा थका हुआ होता है हमारा यहाँ पर मैकड़ा, दूसरी तरफ यहाँ पर ये लड़की होती है। अब इसके साथ मेरा ख्याल से वो सब भी हुआ ही होगा जो यहाँ पर तुम समझ रहे हो सकता है यहाँ पर हुआ हो। वो कहता भी है वाह यहाँ मुझे लगा नहीं था कि आपका जो कल्टीवेशन होगा ये मिस्टिक आर्ट वो काफी ज्यादा कमाल की होगी। ऊपर से आप यहाँ पर जिसपे जोर से बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर इतना तेजली नहीं बोलना चाहिए इस चीज को, और पानी उछाल कर उसके मुंह में फेंकती है। वो भी कहता है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन ये सैड हो जाती है। सैड होते हुए कहती है शिट यार मैं यहाँ पर काफी टाइम गुजारना चाहती हूँ लेकिन मेरी यहाँ पर नेक्स्ट मंथ शादी है। अब ये बात सुन के उसको भी झटका लगता है, हाँ शादी अभी ये कब से हो गया। वो कहती है हाँ जो पर्सन है उसका नाम यहाँ पर लोंग टियांग जियांग है, तुम उसको जानती होंगे। अब लोंग टियांग जियांग का नाम सुन के हमारा मेकर पूरा हिल जाता है। उसके बारे में बताता है कि 30 साल की उम्र में नैंसल सोल एलम पे चले गया था, काफी जरा कमाल का सुप्रीम जीनियस सेक्ट में माना जाता है। युआन डीमन सेक्ट है, उसमें हजारों साल बाद ऐसे यहाँ पर जीनियस पैदा होते हैं जो कि काफी जरा कमाल का होता है। ये उनमें से एक है जो कि पावर हाउस है अपने में, और ये बंदा जो काफी जरा कमाल
क्या इसने अपने से सोड इंटेंट को यहाँ पर कंपनी हैंड कर लिया था अपने से यहाँ पर सीखना काफी ज़्यादा मुश्किल होता है, मास्टर से सीखना काफी ज़्यादा अलग होता है। ज़्यादा मुश्किल अपने से सीखना होता है जो कि ये बंदा कर भी लेता है। ये अपने आप में काफी ज़्यादा पावरफुल है और इसका यहाँ पर जो लिस्ट होती है हेवनली स्प्राइट, उसमें भी यहाँ पर इसका नाम आता है, सारे इसको जानते हैं। अपना मेकर सर पे हाथ रख लेता है, उसी की बीवी के साथ मैंने ये सब किया और मेरे को यहाँ पर वो ठोट उठा उठा के पी लेगा। एक दफा अगर यहाँ पर उसको पता लग गया, अब उसकी परेशानी देख के सीनियर भी समझ जाती है, वो पास आते हुए कहती है, अरे 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 मेरी जान, तुम यहाँ पर इस तरीके से उदास क्यों हो रहे हो, तुम टेंशन नहीं लो, वो बंदा यहाँ पर तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा वो कमाल का है उतना ज्यादा यहाँ पर उसका जो है हालत खराब है। क्योंकि कुछ टाइम पहले मतलब पास्ट में सोड मैनुअल को सीखते हुए उसके जो डैमेज कर लिया था उसने अपने डांटिन वगैरह को, मेडियन वगैरह को डैमेज करने के बाद यहाँ पर वो बन गया था यूंज, जो कि असर यहाँ पर पूरी बॉडी में आता। और हाँ, बात रही यहाँ पर मेरी, वो मेरे साथ तो कुछ कर भी नहीं पाएगा, ना ही उसका खड़ा होगा, खड़ा तो यहाँ पर तुम्हारा होगा, तुम यहाँ पर दे सकते हो, मैं ले सकती हूँ अंदर पूरा का पूरा। और दूसरी बात, जब तक मैं बाहर यहाँ पर कुछ कहूंगी नहीं तो किसी को कुछ पता भी नहीं लगेगा। अपना मेकअप होता है। हाँ चलो, ये भी यहाँ पर ठीक है और काफी जरा अच्छी न्यूज थी ये भी। अब आगे से दोनों प्यार वगैरह की बातें करते हैं। अगर मैं यहाँ पर तुमसे पसंद नहीं करती तो मैं यहाँ पर इतनी ज़्यादा प्रीशियस चीज़ यहाँ पर कैसे देती, अपनी यहाँ पर वर्जिनिटी की बात कर रही होती है, जिसपे हमारा मेकर है वो भी बोलता है, अरे यार आपकी क्या बात है सीनियर, इतना कहते हैं। वो दोनों यहाँ पर किस करते हैं। हाँ भाई, ये भी अंदर ही अंदर दोनों पसंद करते हैं एक दूसरे को, तो हो सकता है यहाँ पर ये लोग पहले भी ऐसी वैसी करते होंगे, आगे पता लगेगा। अब इन दोनों को यहाँ पर चल रहा होता है, जिसपे हमारा मेकर बोलता है चलो यहाँ पर आपका ब्रेक थ्रू कुछ जल्दी करवाते हैं, एनर्जी कुछ ज़्यादा जल्दी दूंगा और जिससे यहाँ पर आपका काफ़ी फायदा होगा। वो भी कहती है, पगले ये तू कैसी बातें कर रहा है, ऐसा मत बोल। अब इन दोनों के बीच में जो होता है वो रात भर होता रहता है। हम लोग यहाँ पर इस लड़की के निशान भी देखते हैं जो कि बाइट वगैरह के होते हैं और आराम कर रही होती है, जिसपे हमारा मेकर सिस्टम में देखता है। सिस्टम यहाँ पे कहता है आपने एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा स्पेंड किया अपनी बॉडी की, तो आपको डबल रिटर्न होती है एनर्जी। अब जैसे यहाँ पर डबल रिटर्न होती है तो उसकी जो यहाँ पर स्केलेट रेड यांग स्केलेट बॉडी होती है वो काफी ज्यादा इंक्रीज होती है उसकी पावर, जिसपे ये ब्रेक थ्रू भी कर लेता है। अब इसका जो ब्रेक थ्रू होता है वो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पे होता है डायरेक्टली। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की पावर को सेंस करके ये काफी ज्यादा एक्साइटेड में आता है। वाकई में अगर इस तरीके से मेरा ब्रेक थ्रू होता रहेगा मैं काफी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। मुझे यहाँ पर ये ट्यानजी और लॉन्ग फैमिली जो कि बड़े बड़े पावर हाउस है, इनके साथ टक्कर हो भी गई तो मेरे को डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब सीनियर की तरफ देखता है, उनको यहाँ पर उठाता है, जल्दी से उठो यार, मेरा जो है वेकअप होने के बाद, उठने के बाद मुझे रिवॉर्ड वगैरह दे दो। वो कहती है रिवॉर्ड हाँ, तुम्हारी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा कमाल की, तो लो यहाँ पर ये रिवॉर्ड लो और लेके यहाँ पर खा लेना, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। वो कहता है वाकई में कमाल की विटेलिटी पिल आपकी तरफ से यहाँ मिली है तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की होगी। उसको निकालता है, निकाल के यहाँ पर ध्यान से देखता है, वेल मैं यहाँ पर क्यों खाऊँ, मैं क्यों खाऊँ यहाँ पर इस चीज़ को, जब मेरे पास इसको स्पेंड करने के बाद डबल यहाँ पर जो है रिटर्न होगा, क्यों ना मैं इसको यहाँ पर स्पेंड करूँगा अपने यहाँ पास जो है लड़की उसी की तरफ। मेरे को दूर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, किसी को वो देने की कोई जरूरत नहीं है। तो लड़की को यहाँ पर खिलाता है अपने यहाँ पर सीनियर लू को यहाँ पर जैसी मुंह में डालता है सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, आपने यहाँ पर जो विटेलिटी पिल को स्पेंड किया है तो बदले में आपको यहाँ पर रिटर्न होगी 3rd ग्रेड की विटेलिटी पिल, और ये कम होती है इसको रिटर्न। किस पे मिलता है, अरे यार ये तो कम मुझे मिली है। खैर मेरे पास अभी 9 है, काफी ज्यादा है, जो कि मुझे यहाँ पर 10,000 या रिटर्न मुझे यहाँ पर वापसी मिल सकती है। खैर जितनी भी मिलेगी काफी ज्यादा कमाल की मिलेगी, मैं धीरे धीरे करके वो खिला देता हूँ। अब वो यहाँ पर काफी ज्यादा थकी हुई होती है, उसके जो यहाँ पर खिलाई जा रहा था वो खाई जा रही होती है। तो जैसे जैसे खा रही होती है अपने सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, अपने इतना स्पेंड किया, अपने इतना यहाँ पर स्पेंड किया, आपको यहाँ पर रिटर्न में 3,000 ऐसी कुछ यहाँ पर रिटर्न होती है। और यह एनर्जी वगैरह बन के एक पिल बन रही होती है, धीरे धीरे करके ये एनर्जी यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो जाती है पिल में। ये पिल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रही होती है, जो कि सिस्टम यहाँ पर रिटर्न में इसको यहाँ पर दे रहा होता है। और ये होती है 7th ग्रेड की पिल, मैरो क्लिनसिंग पिल इस पिल का यहाँ पर नाम होता है, जो कि नाम में भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। इसका क्या यहाँ पर असर होगा ये यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर में देखने को, इसको खाने के लिए यहाँ पर कह रहा होता है कि एक दफा यहाँ पर ये मैरो क्लिनसिंग पिल मैं यहाँ पर खा लूँ, जो कि काफी ज्यादा कमाल की, मैं बहुत ही ज्यादा कमाल का बन जाऊंगा। क्योंकि यहाँ पर जो मैरो क्लिनसिंग पिल है और एक और पिल है वो काफी ज्यादा यहाँ पर कमाल की रहती है। क्योंकि ये जो यहाँ पर क्लिनसिंग पिल होती है काफी ज्यादा कमाल की, ये 2 पिलों के बारे में बताता है जो कि बहुत ही ज्यादा स्पेशल होती है, फाउंडेशन को यहाँ पर काफी ज्यादा सॉलिड करती है। और विटेलिटी पिल जो होती है उसके मदद से यहाँ पर बनी हुई है। अब विटेलिटी पिल यहाँ पर समझ लो एक बोनस की तरह वो असर करेगी, जो कि इसकी बॉडी में होगा इसकी उम्र को बढ़ाने के लिए, और काफी ज्यादा यहाँ पर जीनस बढ़ा देगी इसको, इसके एप्टीट्यूड को। बेसिकली यहाँ पर जो मैरो क्लिनसिंग पिल होती है, एप्टीट्यूड जो होता है रूट बोन उसको इंप्रूव करने के लिए यहाँ पर बनी होती है। अब यहाँ पर काफी ज्यादा लोग होते हैं जो कि बड़े बड़े यहाँ पर जीनस ही कह लो, उनकी नजर से हमारे मेकडो को देखा जाए तो ये यहाँ पर कहता है कि मेरी प्योर यंग कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, जो कि काफी ज्यादा कमाल की ये एप्टीट्यूड, लेकिन इन जीनस की नजर में देखा जाए तो इनके सामने यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है मेरी बॉडी। मेरी यहाँ पर जो प्योर यंग कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी
बॉडी है वो दूसरों को फायदा दे सकती है, मुझे भी देगी सिस्टम की मदद से। मैं इसको यहाँ पर और भी ज़रा इम्प्रूव करूंगा इस यहाँ पर क्लिनजिंग पिल को खाने के बाद। तो टाइम आ चुका है कि मैं अपने रूट बोन को थोड़ा सा यहाँ पर अपग्रेड करूँ और इसकी यहाँ पर लिमिट को तोड़ूँ। तो वो खा लेता है। खाने के बाद जब यहाँ पर धीरे धीरे करके उसकी बॉडी में चेंजेस वगैरह हो रहे तो अब यहाँ पर इसको बैठना होता है, बैठ के यहाँ पर जो क्लिनजिंग पिल होती है इसको रिफाइन करना होता है। तो ये ऐसा ही करता है, बैठ के यहाँ पर क्लिनजिंग पिल को रिफाइन करने लग जाता है और कुछ टाइम बाद इसके बॉडी के अंदर से इनप्योर जो है काफ़ी चीज़ें यहाँ पर निकलती है। वो स्मेल के जरिए यहाँ पर उड़ के जा रही होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर स्मेल मारी होती है इसकी बॉडी। अब सीनियर इतनी ज़्यादा स्मेल सुनने के बाद वो भी उड़ जाती है। वो कह रही होती है आखिर ये कैसी टट्टी की मूछक आ रही है, ये तो बहुत ही गंदी यहाँ पर स्मेल है, अरे जाके यहाँ पर नहाओ। वो कहता है हाँ जाके नहाना ही पड़ेगा। अब जाता है वो जाके वॉशरूम में नहा वहा रहा होता है, लेकिन पीछे से यहाँ पर सीनियर आती है। वो कहती है अरे वाह तुमने तो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल पे आ गए, इतनी जल्दी तुम्हारा लेवल अप हो गया। अरे वाह क्या बात है, वो जो पिल है काफ़ी ज़रा कमाल की थी। और एक मिनट, मुझे अभी अभी याद आया फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पे जाते हुए तुम्हारी जो यहाँ पर बॉडी होगी इसको प्योरीफाई करना पड़ता है, और तुमने यहाँ पर हाल ही में कुछ ऐसी चीज़ खाई जिससे यहाँ पर तुम्हारी बॉडी प्योरीफाई हो गई। ये बात सुन के हमारा मेकअप थोड़ा डर जाता है। वो भी कह रहा होता है शिल भाई इन्होंने काफ़ी आराम से यहाँ पर पकड़ लिया कि मैंने कुछ किया है अपने आप को लेवल अप करने के लिए और प्योरीफाई करने के लिए अपनी बॉडी को। अब मैं क्या करूँ, अगर मैंने बता दिया मैरो क्लिनजिंग पिल जो कि हाई ग्रेड टॉप ग्रेड की थी उसको मैंने बता दिया तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए एक्सप्लेन करना। तो मुझे यहाँ पर टॉपिक जो है ना चेंज करना पड़ेगा। तो वो सीनियर को यहाँ पर जो है साइड पे हाथ रखता है। जैसे ही हाथ रखता है अब ये भी डर जाती है तो यहाँ पर क्या करने वाला है। वो कहता है ये सब आपकी वजह से, आपने मेरे साथ डुअल कल्टीवेशन किया, उसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो बेनिफिट मिला। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका यहाँ पर कोर फॉर्मेशन लेवल वो अभी तक रीच नहीं किया है, अभी तक आप यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हुई हो। आओ ना यहाँ पर, क्योंकि आपकी यहाँ पर शादी होने के बाद वो बंदा यहाँ पर आपको खुश तो कर नहीं पाएगा। वो तो साला यहाँ पर उसके पास वही नहीं है जिससे वो कर पाएगा, छू भी नहीं पाएगा आपको। क्यों ना आपका जूनियर आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करे, और मैं तो फ्यूचर में आपकी हेल्प करता रहूँगा, आपका जूनियर ही आपका लेवल अप करवाएगा। वो भी कहती है साले यहाँ पर तू बैड बॉय, तेरी इतनी हिम्मत कैसी, तो अपने सीनियर के सामने ऐसी सी बातें करा। खैर मेरे को भी यहाँ पर एंजॉयमेंट आ रही थी तो मैं भी यहाँ पर करना चाहूँगी, और वैसे भी मेरा यहाँ पर ब्रेक थ्रू होने ही वाला। आओ यहाँ पर दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। अब इन दोनों का यहाँ पर वही डुअल कल्टीवेशन चल रहा था। कुछ टाइम बाद देखते हैं यह थक चुकी होती है लेकिन इसका लेवल अप थोड़ा नज़दीक होता है। जामू कहता भी है ठीक है सीनियर आप आराम करो, क्योंकि आपकी यहाँ पर नीचे वाली चीज़ें थक चुकी है, कुछ ज़्यादा ही करने से ब्रेक थ्रू यहाँ पर कर ही लोगी, सबसे पहले आराम करो। अब अपने यहाँ पर जाओ में होता है वो बाहर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन सिस्टम में यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है आपने प्योर यांग एनर्जी को स्पेंड किया, तो आपको यहाँ पर मिलती है रेड यांग पावर जो कि काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती है आपकी बॉडी की। अब जैसे जैसे वो यहाँ पर माउंटेन से नीचे जा रहा होता है उसको फील ही यहाँ पर फील कर पा रहा होता है, मेरी पावर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गई, मैं बड़े आराम से अब यहाँ पर ऊपर जा सकता हूँ, नीचे आ सकता हूँ। तो वो जंपे मारता हुआ आ रहा होता है, उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल पर जाने के बाद। अब जो यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है वो है यहाँ पर फ्लाइंग सोड। फ्लाइंग सोड अगर आती है तो मैं फील्ड यहाँ पर उड़ पाऊंगा, यहाँ वहाँ जा पाऊंगा, सी से ऊपर भी उड़ पाऊंगा, सी वगैरह आराम से नज़ारा देख पाऊंगा। आउटर सेट की मार्केट की तरफ आते हैं हम लोग अब, जहाँ हमारा मैक कटर कुछ फ्लाइंग सोड के बारे में यहाँ पर देख रहा होता है। फ्लाइंग सोड एक यहाँ पर खरीद लेता है। अब इसके ऊपर जो मटेरियल लगा हुआ होता है वो मटेरियल आयरन कुछ ऐसा यहाँ पर होता है इस स्टार के ऊपर, जो इस सोड की यहाँ पर हेल्प करेगा स्टार पावर देके। स्टार जो पावर होती है वो इंक्रीज करेगा ये मटेरियल, जो कि यहाँ पर फ्लाइंग सोड है इसकी पावर को यहाँ पर इंक्रीज करेगा और इसकी परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो डिटेल से यहाँ पर जन्म कुंडली इसकी खोल के रख देता है, ऐसे ऐसे इसका होगा। अब अपने यहाँ पर बॉक्स होता है उसके अंदर इसको रख लेता है। ये बॉक्स यहाँ पर बड़ा भी हो सकता है, मतलब फ्लाइंग सोड यहाँ पर बड़ी हो सकती है लेकिन बॉक्स के अंदर ही छोटी होकर आ सकती है, कुछ ऐसा यहाँ पर हिसाब होगा इस मानवा के अंदर। हमारा मेकर कहता है अगर इस फ्लाइंग सोड की कोस्ट यहाँ पर स्पिरिट स्टोन देखा जाए तो यहाँ पर 3000 स्पिरिट स्टोन मुझे यहाँ पर देखनी पड़ी, जो कि काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पर दूंगा तो रिटर्न में मुझे कितना पैसा यहाँ पर मिलेगा सिस्टम की मदद से, या तो फिर इससे भी ज़रा हाई ग्रेड की मिलेगी ये फ्लाइंग सोड। अब यहाँ पर अपना मेकर जा रहा होता है तो पीछे से आवाज़ आती चीखने, यहाँ तो देख। हम लोग देखते हैं हट्टे कट्टे यहाँ पर सांडों को, वो इसी की तरफ आ रहा होता है। ये बीच वाला बंदा होता है सांड जैसा, इसका नाम न्यू टाई होता है। न्यू टाई आता है वो कहता है साले तू। हमारा मेकर बोलता है अरे यार ये तो वही बंदा है जो कि यहाँ पर हाँ जिसका मैं स्लेब बना हूँ अभी के लिए। ये इसको प्रपोज करता है लेकिन वो रिजेक्ट मार देती है। ये इसका मतलब यहाँ पर चटोरा यहाँ पर समझ लो वो है, इसको यहाँ पर बार बार प्रपोज मारता है लेकिन वो यहाँ पर लड़की नहीं मानती है। वो कहता है यहाँ पर आ जाता है हर दफ़ा यहाँ पर मुझे छेड़ने के लिए, तंग करने के लिए। बेसिकली मैं उसके पास जो रहता हूँ, अब ये धीरे धीरे करके उसके पास हो रहा होता है, अपने यहाँ पर जामू के पास आ रहा होता है। हमारा जामू उसके यहाँ पर ब्लड लाइन के बारे में बताता है। वैसे तो ये फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का लेवल का बंदा है लेकिन इसके यहाँ पर ऑक्स डीमन ब्लड लाइन है जो कि यहाँ पर ह्यूमन की जो लिमिट है ना उसको भी सरपास कर देती है, क्योंकि हट्टे कट्टे तुम लोग यहाँ पर देख भी सकते हो इनको।
को। तो ये स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ में भी काफी ज्यादा यहाँ पर कमाल के होते हैं। ये यहाँ पर टेस्ट सब्जेक्ट है मेरा, जिसके ऊपर मैं पावर यूज करने वाला हूँ। क्यों ना इसी को यहाँ पर टेस्ट किया जाए। अब ये आता है उसके यहाँ पर कॉलर को पकड़ता है, कॉलर को पकड़ते हुए कहता है, साले मैंने यहाँ पर सुना तू फिर से यहाँ पर मेरी चू, सीनियर सिस्टर चू के साथ यहाँ पर जो है था। वो कहता हाँ तो था, तू क्या कर लेगा। अब ये पंच बनाता है और जोरदार यहाँ पर पंच मारने वाला होता है, ये भी कहते हुए कि साले भाड़ में जा, आज मैं तेरे को खत्म कर दूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पर उसके साथ ही रहूंगा। हमारा मेकर सिर्फ एक ही हाथ से उसके पंच को रोक लेता है। रोकते हुए कहते हैं, अरे भैया तुम तो कुछ ज्यादा ही यहाँ पर जो है फाइट वाइट के उतर आते हो, लेकिन तुम्हारी सीनियर की यहाँ पर मानना पड़ेगा, क्या डिग्गी है भाई। जब जब यहाँ पर एंजॉय करता हूँ बहुत ही मजा आता है। वो अलग बात है कि चूस लेती है, लेकिन एंजॉय करने में बहुत ही इंजॉयमेंट आती है मेरे को तो। अब ये बात सुन के उसको काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो हैरान भी होता है कि ये फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल पे आ गया, लेकिन देखा जाए तो ये काफी ज्यादा हट्टा कट्टा होता है। आगे से ये कहता भी है, मैं अब काफी ज्यादा पावरफुल हूँ, ह्यूमन की यहाँ पर जो लिमिट है उससे भी सरपास हूँ। अब देखो मैं क्या करता हूँ। जब ये पंच वगैरह मारता है, इसके पंच के अंदर काफी ज्यादा ओपनिंग होती है, जो कि अपना मेकड़ा कैच करने के बाद इस ओपनिंग को आराम से उसको टपका सकता है। हमारा मेकड़ा कहता भी है, स्टैंड रखना अच्छी बात होती है, लेकिन उसके साथ दिमाग भी होना चाहिए। तुम्हारा जो मक्के वक्के हैं उसके अंदर काफी ज्यादा गैप है, जो कि आराम से यहाँ पर मैं जो काउंटर कर पाऊंगा। और रेड यंग स्केलेट बॉडी, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉडी है, जो कि सिस्टम ने मुझे दी है। इसकी मदद से ये यहाँ पर आउटर स्टेट का जो डिसेबल है, ये कुछ लिस्टों में आएगा, कुछ 100 डिसेबल में तो आएगा, इसको आराम से टपका पाऊंगा। अब हल्का सा झटका देता है, वो पीछे जाता है। हमारा मेकर पंच बनाता है और पंच बना के सीधा उसके मुंह के ऊपर मारता है। एक ही पंच में उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। उसके यहाँ पर जो छमछे होते हैं, ठेठे, वो आते हैं यहाँ पर उसको उठाने के लिए। वो धमकी भी दे रहे होते हैं, तुझे पता भी है तूने यहाँ पर किससे फैमिली से पंगा ले लिया। न्यू फैमिली इस यहाँ पर सेट के अंदर काफी ज्यादा बड़ी स्टेटस की रखती है, तुझे स्टेटस के बारे में पता भी है, तू यहाँ पर पंगे ले रहा है इससे। यहाँ पर वो कहता है, हाँ हाँ मैं जानता हूँ, बाप को नहीं सिखा, ये ले, ये यहाँ पर अपने पास रख। अब वो जो सोड होती है, जो कि 30,000 स्पिरिट स्टोन के लिए होती है, उसके पास फेंक के मारता है इसके गोटे मुंह से बाहर। अब वो कहता भी है बंदा कि इसका मैं क्या मतलब समझू। हमारा मेकर कहता है कंपनसेशन, साले मैंने यहाँ पर मेडिकल का खर्चा तुम्हें दे दिया, ये 3,000 स्पिरिट स्टोन की, इसको बेच के इसका यहाँ पर इलाज करवा देना और मेरे मुंह नहीं लगना। सिस्टम की तरफ देखते हैं, सिस्टम यहाँ पर नोटिफिकेशन देता है कि आपने यहाँ पर जो 2nd ग्रेड की फ्लाइंग सोड है वो आपने यहाँ पर स्पेंड करी है, तो आपको बदले में यहाँ पर रिटर्न होगी 3rd और 5th ग्रेड की, 5th ग्रेड की यहाँ पर हेवनली स्टार हंटर नाम की यहाँ पर फ्लाइंग सोड आपको मिलेगी। अब यहाँ पर जो ग्रेड होते हैं वो 1 2 3 4 ऐसे होते हैं, लेकिन पहला नंबर वाला सबसे लो होता है और 5 नंबर 6 नंबर 7 वाले 10 वाले वो काफी ज्यादा हाई लेवल के होते हैं। इस मानवा में ऐसे हिसाब है। हमारा मेकर बोलता है सीधा 5th ग्रेड की, ये तो कुछ ज्यादा ही। वो कहता है लालच मत करो, चुपचाप ले लो, लेकिन इनको अच्छा मौका मिलता है, ये पीठ पीछे से अटैक करने का सोचते और डायरेक्ट यहाँ पर कर भी देते हैं अपने आप पर चक्कू वक्कू निकाल के। हमारा मेकड़े कहते हैं, आज चलो तुम लोगों को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अब मुझे ब्लेम नहीं करना कि मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा डेडली अटैक किया। अटैक करने से पहले कोई अटैक कर देता है उनके हाथ के ऊपर। ये कहते हुए, साले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। एक यहाँ पर लड़की होती है जो कि यहाँ पर आई हुई होती है स्पेशली इनको सबक सिखाने के लिए, और उसने अपनी आंखों के सामने देखा होता है कि पहले अटैक उन लोगों ने किया, ना कि हमारे यहाँ पर जामू ने। अब ये कहती भी है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई, तुम्हारी कंप्लेंट बहुत आ चुकी है मेरे पास, और मैंने यहाँ पर पहले देखा कि तुमने स्नेक अटैक किया उस बंदे के ऊपर, ना कि उस बंदे ने किया है। तो उसका नाम होता है यहाँ पर मू जियाओ लिंग, और ये बंदी आते के साथ ही हमारा यहाँ पर इस हफ्ते का एपिसोड खत्म हो जाता है। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोगों को फिर से मैं वेलकम करता हूँ मेरे चैनल RX एक्सप्लेनर चैनल में। तो इस मानवा को भी हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि अपना मेकड़ा की फाइट वगैरह हो जाती है वुल्फ वाले जो ह्यूमन वालों से, इन दोनों के बीच में फाइट होती है, जिसपे अपना मेकड़ा उनके मेन बॉस को यहाँ पर हरा देता है। एक लड़की आती है जो कि लड़की यहाँ पर इस फाइट को रोक लेती है। अब वो लड़की डायरेक्ट हमारे मेकड़े के पास आ रही होती है धीरे धीरे चल के। वो कहती भी, आखिर तू इतना ज्यादा यहाँ पर केयरलेस कैसे हो सकता है, जाओ मुंह के बच्चे, मैं तुझे यहाँ पर समझाया अगर फाइट होती है तो किस तरीके से यहाँ पर लड़ना होता है, तुम्हें उस तरीके से यहाँ पर लड़ना चाहिए, लेकिन नहीं, तू तो मेरे तरीके से यहाँ पर लड़ ही नहीं रहा। उसकी बात सुन के अब इनको काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि ये लड़की यहाँ पर कैसी बातें करी है, इस तरह का यहाँ पर वर्ड्स कैसे बोल सकती है हमको लेके। आखिर लड़की यहाँ पर तू है कौन, तेरी हिम्मत कैसी हुई हमारे बारे में इस तरह से बोलने की, तुझे पता भी ना कि हमारा यहाँ पर बॉस है कौन। जिसपे ये लड़की भी कहती है मू जियाओ लिंग यहाँ पर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने यहाँ पर इस तरह की बातें करने की, मेरा नाम यहाँ पर मू जियाओ लिंग है, तुम्हें क्या यहाँ पर मुझसे कोई प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम है तो बको यहाँ पर। अब उसका नाम सुन के इनके गोटे मुंह में आ जाते हैं, क्योंकि ये होती है काफी ज्यादा हाई लेवल की लड़की, काफी हाई लेवल की डिसेबल होती है। वो भागते हुए कहते हैं, हम लोग भूल गए थे, हम लोग यहाँ पर कैसे टक्कर ले रहे, सीनियर सिस्टर है तो इनर सेट की, हमें तो यहाँ पर जो है इनसे दूर भागना पड़ेगा। यहाँ तक के हमें ये भी नहीं याद आपका यहाँ पर फेस किया था, आपने क्या बोला था, हम
कुछ भी नहीं याद रखेंगे, वो वहाँ से निकल जाते हैं। ये भी यहाँ पर कहती है साले यहाँ पर डरपोक के बच्चे। और हाँ यहाँ पर बात रही तेरी, वो कहता है हाँ यहाँ पर मेरी, तो उसके बिल्कुल साथ चिपक जाती है भाई, अरमान तक चिपका लेती है अपने। और अपने मैं कटर जाओ मुँह से कहती भी है क्या तुम भूल चुके हो। सारे वैसे यहाँ पर कहते हैं अगर यहाँ पर तुम्हारी प्रोफाइल काफी ज्यादा हाई है, सिर्फ यहाँ पर उस बंदे का नाम ले लेना, डर के मारे कोई भी तुम्हारे को यहाँ पर फाइट वगैरह नहीं करेंगे। फ्यूचर में तुम भी यहाँ पर मेरा नाम को यूज कर सकते हो ताकि कोई भी तुम्हारे साथ फाइट वगैरह ना करे। और अच्छी बात यह है कि मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ सही टाइम पे, और सही टाइम पे आके मैंने तुम्हें बचा लिया। अगर तुम मारे जाते तो कौन मुझसे यहाँ पर शादी करता। हमारा मेकड़ा मन में सोच रहा होता है अरे यार जब मैंने यहाँ पर सेट को ज्वाइन किया था, ये छोटी लड़की यहाँ पर जो है ये मेरे ऊपर स्टार्टिंग से ही नजर गड़ा के रखी हुई है, ये मेरे लुक्स के ऊपर काफी ज्यादा फिदा है। हाँ ये प्योर यांग जो मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है काफी ज्यादा स्पेशल, ये उसको लेके यहाँ पर लालची नहीं है, बस ये मेरे काफी ज्यादा लुक काफी अच्छे हैं तो उसको लेके ये जो है मेरे पीछे लग चुकी है और प्यार करती है मुझसे, मेरे से शादी करना चाहती है। और लोग इसको यहाँ पर युआन डीमन सेक्टर में काफी ज्यादा यहाँ पर कूल लड़की समझते हैं, लेकिन ये इतनी है नहीं। ये ऊपर से सबको काफी ज्यादा यहाँ पर टफ दिखाती है, काफी ज्यादा पावरफुल दिखाती है अपने आप को, बट इसका भी यहाँ पर एक साइड जेंटल सा यहाँ पर रूप है जो कि मेरे सामने ये निकाल के दिखाती है। और तुम लोग यहाँ पर देख भी सकते हो कितनी ज्यादा क्यूट है। अपना मेकअप उसके यहाँ पर गालों को खींच भी रहा होता है, खींचते हुए यहाँ पर कहता है तुम्हें क्या लगता है कोई भी यहाँ पर आके मुझे मार देगा इतनी आसानी से। वो कहती है ऐसा यहाँ पर हो तो सकता है क्योंकि तुम काफी ज्यादा वीक हो, लेकिन मेरा फ्यूचर हस्बैंड यहाँ पर उसके ऊपर कोई भी डेंजर नहीं आना चाहिए। वेल इन सबको छोड़ो और मुझे यहाँ पर फॉलो करो। तो उसको कहीं पे लेके जा रही होती है और यहाँ पर बिना फ्लाइंग स्वॉर्ड को उसको उड़ा के लेके जा रही होती है। अपना मेकड़ा हैरान होता है, वो समझ जाता है कि ये लड़की बिना फ्लाइंग स्वॉर्ड के मुझे उड़ा के लेके जा रही है, इसका मतलब है ये जिस मेथड का यूज करी है वो यहाँ पर यूज करते हैं कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स। ये यहाँ पर इस लेवल की है या तो फिर इससे भी ज्यादा हाई लेवल की है, मुझे इसका लेवल समझ नहीं आ रहा, इसका कल्टीवेशन लेवल क्या है। तो उसको उड़ाते हुए यहाँ पर किसी घर की तरफ लेकर आ जाती है। जब वो घर के बाहर आती है वो देखता है यहाँ पर एनर्जी को, जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर कमाल की एनर्जी होती है वो युआन डीमन सेट के अंदर। वो कहता है ये यहाँ पर युआन डीमन सेट की कोर होली लैंड है जो कि एनर्जी काफी ज्यादा कमाल की है। वो कहती है आओ अंदर आओ, ये मेरा यहाँ पर घर है। हमारा मेकअप सोच में पड़ जाता है वाकई में ये यहाँ पर इस सेट की पर्सनैलिटी डिसेबल है, मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ पर इस काफी हाई प्रोफाइल तो नहीं है इसकी यहाँ पर बैकग्राउंड वगैरह। अब ये अंदर आता है, अंदर आकर देखता है काफी ज्यादा खूबसूरत यहाँ पर सजाया हुआ होता है सब कुछ। वो कहता है अच्छा तो तुम यहाँ पर रहती हो। वो कहती ना यहाँ पर कभी कभार ही मैं आती हूँ सोने के लिए या तो फिर बुक्स पढ़ने के लिए, जब मेरा यहाँ पर फाइट टाइम रहता है या मूड रहता है यहाँ पर सोने का तो मैं आ जाती हूँ। और ये रहा यहाँ पर नरम नरम सा गद्दा, गद्दे पे जाके यहाँ पर जंप मारती है और कहती भी है बड़े यहाँ पर सेक्सी वे में आ जाओ यहाँ पर मेरे साथ, आओ ना यहाँ पर जल्दी से, तुम इतना यहाँ पर दूर क्यों खड़े हुए हो। काफी ज्यादा यहाँ पर रोमांटिक अदाएं दिखा रही होती है जिसपे अपना मेक कर रहा है, वो भी ब्लश करते हुए कहता है देखो यहाँ पर तुम इस तरीके से जो है मेरे ऊपर ये सब ना करो, वैसे भी आजकल यहाँ पर अपने ऊपर कंट्रोल ही कहाँ रहा है मेरा, किसी को भी यहाँ पर कभी भी पेल देता हूँ, तुम्हें भी पेल दूंगा। वो कहती है छी तुम कितने ज्यादा यहाँ पर गंदे हो चुके हो, क्या क्या तुम्हारे यहाँ पर माइंड के अंदर गंदी चीजें भर चुकी हैं, सबको यहाँ पर दूर रखो। वो कहता है ये ऊपर से इसको यहाँ पर 2 बुक्स देती है, 2 बुक्स जो कि एक सोर्ड कंट्रोल की होती है, दूसरी यहाँ पर QI मिस्टिक हार्ट और सोर्ड आर्ट होती है। सॉरी यहाँ पर दोनों का एक ही नाम है, सोर्ड आर्ट होती है यहाँ पर वो बुक। अपना मेकर काफी हैरान रहता है कि इसने यहाँ पर मुझे कल्टीवेशन जो मेथड है उसको दे दिया सोर्ड कंट्रोल का, कि आप यहाँ पर जानती थी कि मेरे को यहाँ पर यही चाहिए। वो कहती क्योंकि तुम यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर चुके हो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पे, और जो भी यहाँ पर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पे आता है और यहाँ पर उसको जरूरत पड़ती है फ्लाइंग सोर्ड की, तो मैंने देखा यहाँ पर तुम भी फ्लाइंग सोर्ड को यहाँ पर बाय कर रहे थे, मैं समझ गई तुम्हें भी इस चीज की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ पर तुम्हें एडवांस में यहाँ पर दे दी। और ये रही यहाँ पर तुम्हारी फ्लाइंग सोर्ड जो कि मैंने अपनी तरफ से तुम्हें दी है। अब इस फ्लाइंग सोर्ड होती है, इसका ग्रेड होता है यहाँ पर 4th ग्रेड का, जो कि गोल्ड एट्रीब्यूट फ्लाइंग सोर्ड होती है फ्रॉस्टफुल। अब फ्रॉस्टफुल यहाँ पर इसके बारे में बताती है, ये यहाँ पर काफी ज्यादा कमाल की, तुम्हारे पास काफी ज्यादा कमाल की बॉडी है, प्योर यांग कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो सोर्ड है ना फ्लाइंग सोर्ड, ये उस चीज को यहाँ पर सप्रेस करेगी, तुम्हारी इवल फायर वगैरह को, जो कि लड़कियां तुम्हारे पर नजर रखती है ना, वो यहाँ पर नहीं कर पाएगी। उस तरीके से देखा जाए तो इसकी बचत ही हो जाएगी। और ये चीजें यहाँ पर अपने माइंड से निकाल दिया करो, टाइम बचाया करो, चीजें अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान दिया करो। वो कहता है हाँ आपका कम बात ही कुछ और है, मुझे लेके काफी ज्यादा केयर जो करती हो। खैर अब यहाँ पर मेरा जाने का टाइम हो चुका है, तुम यहाँ पर बैठो, कल्टीवेशन को कुछ दिनों तक समझो, कंट्रोल करना यहाँ पर सीख लो, फिर मैं यहाँ पर आऊंगी अपने मैटर को सोल्व करने के बाद, फिर अपन दोनों यहाँ पर जो है पिलो में मतलब बातें वगैरह करेंगे। और जाते हुए यहाँ पर होती है ये लड़की कह रही होती है सीनियर के हाँ तुमने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पे, अब तुम यहाँ पर कोई सर्वेंट वगैरह यहाँ पर नहीं हो, तुम्हें इस तरह का सर्वेंट वगैरह काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं किसी को यहाँ पर भेजूंगी जो कि यहाँ पर अपग्रेड कर देगा तुम्हारे लेवल को, तुम यहाँ पर आउटर सेक्ट लेवल पे पहुंच जाओगे आराम से। आउटर सेक्ट यहाँ पर जो घूम सकते हो, ये इधर उधर यहाँ पर जा सकते हो, तुम्हें कोई भी रोकने वाला नहीं आउटर सेक्ट के अंदर। वो कहता है अरे भाई तुम असल में हो कौन? वो हंसते हुए कहती है मैं वो
वो हूँ जो कि तुम्हारे साथ शादी रचाएगी फ्यूचर में और बच्चे वगैरह यहाँ पर करेगी। इतना कहते हुए वहां से चले जाती है गेट बंद करके। अपना मेरे समझ आता है लड़की यहाँ पर जानती है कि फ्लर्ट यहाँ पर कैसे करना है। खैर अब मुझे यहाँ पर फोकस करना है यहाँ पर सीनियर की दी हुई कल्टीवेशन मेथड के ऊपर और यही मेरा यहाँ पर इम्पोर्टेंट टास्क होने वाला है। तो वो धीरे धीरे करके यहाँ पर जो समझना स्टार्ट करता है, लेकिन कुछ ही देरी में थक हार के यहाँ पर लेट जाता है। इसको यहाँ पर समझने के लिए मैरो क्लींजिंग पिल है उसको यहाँ पर यूज करना पड़ा ताकि ये इंप्रूव करो अपने एप्टीट्यूड को। बिना यहाँ पर उसके ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट है किसी भी टेक्निक को अपने मेकरो को समझना जामू को। ये यहाँ पर कहता भी है कि ये जो यहाँ पर मैरो क्लींजिंग पिल है वो मेरे यहाँ पर फिजिकल बॉडी के एप्टीट्यूड को काफी ज्यादा इंप्रूव करती है। बट यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मेरे यहाँ पर समझना टेक्निकों को काफी ज्यादा आसान हो जाए, मुझे काफी ज्यादा यहाँ पर नॉलेज मिले जिससे मैं ये सब यहाँ पर समझ पाऊँ बड़े आराम से। बट मुझे यहाँ पर ऐसा क्या करना चाहिए और सिस्टम मेरे पास है, लेकिन मैं यहाँ पर इस तरीके से रहा तो किसी भी टेक्निक को आसानी से यहाँ पर समझ नहीं पाऊंगा। सब टेक्निक मेरे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्टी रहेगी। इससे यहाँ पर मेरे जो मौत के चांसेस होंगे काफी ज्यादा नजदीक होंगे। मैं तो इसे टपक जाऊंगा, वो भी रोते रोते। नहीं यार, कुछ तो करना पड़ेगा दिमाग की नॉलेज को बढ़ाने के लिए ताकि मैं आराम से यहाँ पर समझ पाऊँ यहाँ पर। और क्या करूँ। लेकिन इतनी देरी में हम लोग देखते हैं एक प्यारी सी यहाँ पर जो होती है डीमन बीस्ट वो उसके पास आ रही होती है। ये इतनी ज्यादा क्यूट होती है, जब तक ये हमारे मेकरो को ना देख ले तब तक ये क्यूटी लगती है। जब ये हमारे मेकरो को देखती है वो भी इसको देखता है। देखने के बाद वो प्लान बना लेता है क्यों ना मैं यहाँ पर इस छोटी सी प्यारी सी क्यूट का ये जो यहाँ पर आई हुई है इसका यूज करूँ इस बीस्ट का, क्योंकि मैं यहाँ पर जो अपने दिमाग की नॉलेज को बढ़ाना चाहता हूँ ताकि सारी चीजें समझ आए। और अगर मैंने यहाँ पर किसी को नॉलेज दी तो इसका मतलब मुझे भी काफी नॉलेज मिलेगी। अरे तुम तो काफी ज्यादा यहाँ पर बोरिंग लग रही हो ना, आओ यहाँ पर तुम्हारा यहाँ पर एंटरटेनमेंट मैं कर दूं। अब उसका यहाँ पर इस तरह का रूप देख के ये बेचारी भी यहाँ पर पूरा काम जाती है। अपना मेकर उसको काफी ज्यादा नॉलेज दे रहा होता है, ये करो वो करो, काफी मैथ वगैरह की भी नॉलेज देता है उसको। और सिस्टम यहाँ पर कहता है तुमने यहाँ पर जो ये डीमन बीस्ट है उसको काफी ज्यादा एलाइटमेंट दी है तो बदले में तुम्हें भी यहाँ पर काफी ज्यादा रिटर्न होगा। रिटर्न में यहाँ पर तुम्हें नॉलेज ही होगी क्योंकि तुमने नॉलेज ही यहाँ पर जो है स्पेंड करी है। अब अपना यहाँ पर जो सिस्टम होता है उसके कंपनी हेंशन होता है उसको इंक्रीज कर देता है। हमारा मेकर काफी ज्यादा खुश, वाओ ये तो यहाँ पर वो काम कर गया। वैसे तो ये कुछ सेंस नहीं बनाता, उसको उतनी ही नॉलेज देनी चाहिए थी जो सी यहाँ पर उसने दी थी। अब मैथ को ना लेके यहाँ पर दी होगी उसने तो उसको भी बदले में वही देनी चाहिए थी मैथ वाली, बल्कि ज्यादा देनी चाहिए। खैर यहाँ पर कल्टीवेशन मानवा है, कोई यहाँ पर सेंस नहीं बनाता किसी भी बात का इस मानवा के अंदर। खैर अपन लोग चलेंगे यहाँ पर किसी और मानवा के एपिसोड में, क्योंकि इस हफ्ते का मैंने एपिसोड आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।